सपा नेत्री की धमकी, अजान से रोका तो मंदिरों के सामने कुरान का पाठ करेगी मुस्लिम महिलाएं। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अलीगढ़ से ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। लाउडस्पीकर मामले को लेकर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री ने कहा है कि हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के सामने बैठकर मुस्लिम महिलाएं कुरान का पाठ करेंगे। समाजवादी पार्टी की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम धर्म को टारगेट कर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा किया गया तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों पर जुटेंगी और मंदिरों के सामने कुरान का पाठ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान के पाक महीने में हमारे धर्म के कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं। यह हमारी आस्था का मामला है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में भी लाउडस्पीकर लगे रहते हैं और लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सरकार कट्टर हिंदुओं को छूट दे रही है, जो कि गलत है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे धर्म के मामले में अड़ंगा लगाया तो मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मोर्चा संभालेंगे और मंदिरों के सामने बैठकर कुरान का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं शांतिपूर्वक जाकर मंदिरों पर बैठेंगे, लेकिन हमारा आचरण कट्टर हिंदुओं के जैसा नहीं होगा। हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठेंगे और अपने धर्म यानी कुरान का पाठ करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों हिंदुओं को लड़ाना चाहती है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भाजपा सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वही भाजपा की सरकार है जो अपनी आचरण को भूल चुकी है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता हुआ करते थे। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगे बिगड़ेगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी सरकार अटल जी की बातों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने भी मंदिर है, वहाँ लाउडस्पीकर पर सुबह शाम घंटे बजते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। उनकी अपनी आस्था है, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है और न ही किसी मुसलमान को एतराज है। उन्होंने कहा कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करे, नहीं तो महिलाएं मोर्चा संभालेंगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उन्होंने कहा कि हमारे जज्बातों से और धर्म आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो बेइंतहा गलत बात है। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है। हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। और तुम लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ कि देखो, अपने अपने धर्म का पालन करो। अपने अपने धर्म की आस्था सबके साथ जुड़ी हुई है। दूसरे के धर्म के अगर तुम साथ खिलवाड़ करोगे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बीजेपी सरकार जो आज मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाना चाहती है, अपने हिंदू मुसलमानों को शिकार बना रही है अपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, इससे सरकार बाज आ जाए। ये वही सरकार है बीजेपी जो अपनी आस्था को भूल चुकी है, अपने आचरण को भूल चुकी है, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक महान नेता भी हुआ करते थे, जिनका ये कहना था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी सरकार इन बातों को भूल चुकी है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, आजकल मैं जहाँ इस वक्त हूँ वहां सामने बिल्कुल मंदिर है घर के, और मंदिर के अंदर सुबह शाम लाउड स्पीकर पे एक एक घंटे उनका अपना पाठ वो लोग करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी आस्थाओं का अपनी पूजा पाठ करते हैं। हम लोगों को तो कोई इतराज नहीं है, ना ही किसी मुसलमान को इतराज है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें। अगर ऐसा हुआ
तो हम महिलाएं मोर्चे को संभालेंगे और हम महिलाएं बाहर निकलेंगे। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ, हमारे जज्बातों से खिलवाड़ करने का, हमारे धर्म से खिलवाड़ करने का, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश मत कीजिए। और मैं अलीगढ़ प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी अलीगढ़ के अंदर भी ये मसला हुआ है, मेरे संज्ञान में आया।